धन्यवाद। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंदमाधवं। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सारे भक्तों का, अतिथियों का इस जगन्नाथ रथ यात्रा के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के सारे व्यवस्थापकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर आकर आप सबकी सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया। तो श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु ने बहुत बढ़िया तरीके से हमको समझाया कि इस रथ यात्रा के पीछे का अर्थ क्या है, इस रथ यात्रा के पीछे की भावना क्या है। और जैसे उन्होंने बताया कि इस वर्ष के इस रथ यात्रा का मुख्य शीर्षक है 3G कनेक्टिविटी। आप में से कितने लोग फोन का प्रयोग करते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, आप में से कितने लोग स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं? हाथ उठाइए। आप में से कितने लोग व्हाट्सएप पर है? हाथ उठाइए। आप में से कितने लोग सवेरे सवेरे व्हाट्सएप चेक करते हैं? हाथ उठाइए। एक समय की बात है, हम लोग श्लोक गाया करते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मीम कर मध्ये सरस्वतीम करमूले च गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। अब श्लोक बदल गया है, कराग्रे वसति फोनम कर मध्ये व्हाट्सएपम कर मूले च फेसबुकम प्रभाते मोबाइल दर्शनम। अभी सब लोग सवेरे सवेरे उठकर पहले मोबाइल का दर्शन करते हैं। और इसलिए आपने बचपन में तो गाना सुना होगा ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये गाना भी बदल गया है जी। अभी कहते हैं 3G शक्ति हमें देना दाता, फोन का सिग्नल कमजोर होना, हम रहे रेंज में हर कदम पर, भूल कर भी हम ऑफलाइन होना। तो आजकल के गाने, श्लोक सब परिवर्तित हो गए हैं। हम सब निश्चित रूप से चाहते हैं कि हम कनेक्टेड रहें। हम चाहते हैं कि जहां पर भी हो हम कनेक्टेड रहें, हमारे फोन पर इंटरनेट रहे, 3G कनेक्शन रहे, ताकि हम व्हाट्सएप कर पाए, फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट कर पाए, ट्विटर पर हम अपने दोस्तों को बता पाए कि क्या चल रहा है हमारे जीवन में। ये 3G कनेक्टिविटी आजकल प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत अनिवार्य और आवश्यक हो गई। इतना कि साधुओं के पास भी स्मार्टफोन होते हैं और उनके फोन पर भी 3G होता है और वो भी व्हाट्सएप पर होते हैं। हर सवेरे जब मैं उठता हूं तो सबसे पहला कार्य मेरा होता है व्हाट्सएप चेक करना, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक विदेश से हमारे भक्त हमारे गुरुजी का एक लेक्चर का छोटा क्लिप भेजते हैं 2 मिनट का। तो हर रोज सवेरे मैं उठता हूं और सबसे पहले वो क्लिप खोलता हूं और हमारे गुरुजी क्या कहते हैं ये सुनता हूं। अब मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दिया, करीब 200 भक्तों का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दिया। तो वो क्लिप भेज देता हूं तो 200 लोगों को चला जाता है। हर रोज सवेरे उठते हैं 4 बजे, तो 4:01 पर विश्व भर के 200 लोगों को एक क्लिप पहुंच जाता है। तब सब लोग उठते हैं तो उनको पता लगता है मैं कितने बजे उठता हूं। तो एक दिन मैं वो ऑडियो क्लिप भेजना भूल गया उस दिन। तो नाना प्रकार के एसएमएस आए मुझे। एक ने पूछा तबीयत खराब है, दूसरे ने पूछा जिंदे हैं कि मर गए और तीसरे व्यक्ति ने तो मैसेज भेजा आज उठना भूल गए लगता है सवेरे तो हम सब अपने जीवन में फोन पर 3G कनेक्टिविटी चाहते हैं और फोन का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वो कनेक्शन जोड़ने के लिए, वो संबंध जोड़ने के लिए, लोगों से, समाज से, विश्व से, अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से संबंध जोड़ने का कार्य होता है फोन का, इंटरनेट का, 3G का। अपने जीवन में क्या हम भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं? अपने मित्रों के साथ संबंध जोड़ते हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध जोड़ते हैं।
समाज के लोगों के साथ संबंध जोड़ते हैं। प्रश्न ये है, क्या नियमित रूप से दिन प्रतिदिन हम भगवान से भी अपना संबंध जोड़ते हैं? और भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भी 3G की आवश्यकता होती है। जैसे इस संसार के लोगों के संबंध जोड़ने के लिए आप 3G का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करने के लिए भी 3G की आवश्यकता होती है। और इस 3G में पहला G है गंगा मैया। आप में से कितने लोग गंगा स्नान किए हैं? हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों ने गंगा जल का पान किया है? हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों ने कम से कम गंगा जी का दर्शन किया है? हाथ उठाइए। भारतीय सरकार ने उमा भारती जी को यह कार्य दिया है, गंगा जी का शुद्धिकरण करना, गंगा जी को स्वच्छ करना। गंगोत्री में गंगा का उगम होता है और गंगोत्री से उगम होते हुई गंगा जी बहती हुई भारत के कई प्रांतों में, कई राज्यों में बहती है। उस नदी के तट पर बसे हुए कई लोग अपनी प्यास बुझाते हैं गंगा के पवित्र जल से। उस तट पर बसे हुए कई लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, कई किसान जीवन का निर्वाह करते हैं गंगा के जल से। कई लोग सब्जियां, फल फूल इत्यादि खाते हैं जो गंगा जी के जल से ही वास्तव में उगती है। और ऐसी गंगा में आज हमारे देश में लोग नाना प्रकार के पदार्थ डालकर उस पवित्र नदी को दूषित कर रहे हैं। और ये बड़ी खेदजनक बात है, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारी इस सभ्यता में जहां हमने पवित्रता को, धर्म को, अध्यात्म को इतना महत्व दिया है, उसी देश में इस पवित्र नदी को आज स्थान नहीं दिया जाता। इसका विचार करते हुए ही भारत सरकार ने उमा भारती जी को एक कार्य दिया कि हम गंगा का शुद्धिकरण करें, उसको पुनः स्वच्छ बनाएं, उसको पुनः उसी पवित्रता को प्राप्त करा दें। तो निश्चित रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा केवल जल के लिए नहीं जानी जाती, गंगा अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है। मैं कई बार विदेश जाता हूं, लंदन जाता हूं तो हाउस ऑफ कॉमन्स जाता हूं, उनके पार्लियामेंट में जाता हूं। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो उनका पार्लियामेंट है वो थेम्स नदी के तट पे है, लेकिन मैंने आज तक कभी थेम्स नदी में डुबकी नहीं लगाई। ये कहते हुए जय थेम्स मैया, बोलो जय थेम्स मैया, मेरे पापों को धो दे, मेरे पापों को धो दे, जय थेम्स मैया, बोलो जय थेम्स मैया। और मैं यूक्रेन गया था, प्रभु जी भी साथ में थे, हम दोनों गए थे। और यूक्रेन में एक नदी है जिसका नाम है, एक गांव है जिसका नाम है नीप्रोपेट्रोव्स्क। अभी नाम भी हम लोग जानते नहीं थे, पहले नाम लेना, पहले नाम सीखे, नीप्रोपेट्रोव्स्क। और वो नीप्रोपेट्रोव्स्क जो गांव है वो नीप्रो नदी के तट पे है। विश्व भर में नदियां है, विश्व भर में नदियों का पानी लोगों का प्यास बुझाता है, विश्व भर में नदियों का पानी फल फूल इत्यादि लोगों को प्रदान करता है, विश्व भर में नदियों का पानी लोगों के जीवन के निर्वाह का कारण बन जाता है। लेकिन शायद ही विश्व में ऐसी कोई नदी हो जो पवित्र हो। गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, ये इस भारत की सभ्यता है। इस भारत के प्रांत प्रांत में, राज्य राज्य में जब पानी बहता है, नदी बहती है, ये सारी सभ्यता को पवित्र कर देती है। और हम मनुष्य उन्हीं नदियों को अपवित्र करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। गंगा मैया पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। और इस गंगा मैया के पवित्र होने का कारण क्या है? गंगा पवित्र इसलिए है क्योंकि गंगा का संपर्क भगवान के श्री चरणों से है। जब भगवान श्री विष्णु श्री वामन देव के चरणों का पादाभिषेक होता है, उनके चरणों का पाद प्रक्षालन होता है, वही जल पवित्र होकर गंगा बन जाती है। तात्पर्य यह है कि भगवान के संपर्क में जो भी आता है वो पवित्र हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी, स्वामी जी उदाहरण दिया करते थे कि जब लोहे की सलाख होती है
लोहे की सलाख को आप आग में डालिए तो आग लाल हो जाती है, तप्त हो जाती है। वही लोहे की सलाख यदि आप बर्फ में डाल दीजिएगा तो वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। लोहे की सलाख ना तो गर्म है, लोहे की सलाख ना तो ठंडी है। यदि आग में चली जाए तो तप्त हो जाती है, बर्फ में चली जाए तो ठंडी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिसके संपर्क में हम आते हैं उसी का गुण हम लेते हैं। यदि इस संसार की वस्तुओं से, इस संसार के नाना प्रकार के कार्यों से हमारा संपर्क जुड़ जाता है तो हमारी भावना एक प्रकार की हो जाती है, और यदि हमारा संपर्क भगवान से हो जाता है तो हमारी भावना पवित्र हो जाती है। आप सब यदि चाहे तो हाथ उठाइए, नहीं चाहते तो मत उठाइए। क्या आपके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष हुआ है? धन्यवाद। क्या आप कभी किसी पर क्रोध किए हैं? क्या क्रोध करते समय आपके मुंह से कभी संस्कृत शब्द निकले हैं किसी के प्रति? एक बार एक पत्नी और पति का बहुत झगड़ा हुआ जोरदार, और इतना जोरदार झगड़ा हुआ कि पति ने कहा पत्नी से कि आप जब मुझ पर बहुत क्रोधित हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है, तो आप वो गुस्सा निकालने के लिए क्या करती है? तो पत्नी ने कहा मैं टॉयलेट साफ करती हूं। तो पति ने कहा टॉयलेट साफ करके मेरे प्रति जो क्रोध है, गुस्सा है, वो कैसे खाली होता है? तो पत्नी ने कहा मैं आपके टूथब्रश से साफ करती हूं टॉयलेट को। किस प्रकार से लोग अपने क्रोध को व्यक्त करेंगे, किस प्रकार से लोग अपने द्वेष को व्यक्त करेंगे, किस प्रकार से लोग अपने लोभ को व्यक्त करेंगे, किस प्रकार से लोग अपनी ईर्ष्या को व्यक्त करेंगे, हम सब इसके हमारे सामने इसका ज्वलंत उदाहरण है। यहां पर हम अपने आभूषणों का, अपनी गाड़ी का, अपने घर का प्रदर्शन करते हैं और लोग सामने कहते हैं वाह वाह कितनी सुंदर गाड़ी है, कितने सुंदर आभूषण है, कितने सुंदर वस्त्र है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितना अच्छा परिवार है, और भीतर से जलते हैं। केवल दूसरे नहीं जलते, बल्कि जब हम भी दूसरों का उत्कर्ष देखते हैं, जब हम भी दूसरों की समृद्धि देखते हैं, हमारा भी भीतर से हृदय जलता है, इतना जलता है कि सामने वाले को बास आती है। और इस प्रकार का अपवित्र हृदय, इस प्रकार का दूषित हृदय जब तक हम रखेंगे, कैसे मनुष्य सुख का अनुभव करे? इतनी समृद्धि भगवान ने दी है, लेकिन दूसरे की समृद्धि को देखकर जब जल रहा है, कैसे सुख का, कैसे शांति का अनुभव किया जा सकता है? अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी चेतना को शुद्ध करे, अपनी भावना को पवित्र करे। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध इत्यादि ये जो अनर्थ हमारे हृदय में वास करते हैं, इनका शुद्धिकरण करें। जब भगवान के संपर्क में जल आ जाता है ना, वो जल भी पवित्र हो जाता है। वही तो गंगा कहलाती है। जब भगवान के संपर्क में हमारा मन आ जाएगा ना, तब हमारा मन भी उसी तरह से पवित्र हो जाएगा। जिस प्रकार से जल भगवान के चरणों में संपर्क में आता है तो पवित्र बन जाता है, गंगा कहलाती है, उसी प्रकार से हमारा मन जब भगवान के श्री चरणों पर लगेगा, उनके संपर्क में आएगा, तो ये जो गंदी बातें हैं, जैसे गंगा के प्रवाह में प्रदूषण होता है, उसी प्रकार से हमारी चेतना में ये लोभ इत्यादि अनर्थों का प्रदूषण है। जैसे गंगा का साफ करने के लिए उमा भारती को प्रकल्प दिया गया है, उसी प्रकार से हमारे मन का शुद्धिकरण करने का प्रकल्प भी श्रील प्रभुपाद जी और श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। अरे गंगा तो साफ होगी, अच्छे सरकार होगा तो गंगा तो साफ होगी, लेकिन गंगा के साथ साथ हमारे मन को भी साफ करना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब हम भगवान के श्री चरणों के संपर्क में आएंगे। और भगवान के श्री चरणों का संपर्क करने का बड़ा सरल तरीका ये 1G तरीका है, जो है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा जी जो है, भारत जाना जाता है पवित्र नदियों के लिए, गंगा के लिए, यमुना के लिए, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, पवित्र नदियां। और भारत जाना जाता है गौ माता के लिए, यह है दूसरा जी। और हम सब देखते हैं यहां तो केवल एक पुतले लगे हैं, लेकिन केवल इन पुतलों को देखकर मन में एक
ऐसी भावना आ जाती है। कितना करुण भाव है इनका, गौ माता का कितना करुण भाव है। और आजकल के बच्चों को तो स्कूल में पूछेगा तो उनको तो ये भी नहीं पता होता कि गाय कौन है। उनको पूछो दूध कहां से आता है, बोलते हैं थैली से आती है। दूध कहां से आता है, थैली में दूध आता है। ये भी नहीं जानते कि दूध तो गाय से आता है। और आजकल के विद्यार्थी तो पढ़ाई तो करते ही नहीं है, स्कूल में जाते पढ़ते कहां है। एक विद्यार्थी जा रहा था, पिताजी के साथ चल रहा था, तो उसके मोबाइल पर एसएमएस आया कि अरे आज हमारे स्कूल का रिजल्ट निकला है। तो उसने कहा देखो भाई पिताजी साथ में मोबाइल छीन लेंगे तो पता लगेगा फेल वेल हो गया तो मार पड़ेगी। तो इसलिए अगर मैं एक में फेल हो गया ना, एक विषय में, तो आप मैसेज भेज दो गुड मॉर्निंग टू यू। अगर 2 विषय में फेल हो गया ना तो मैसेज भेज दो गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर डैडी। 5 मिनट हो गए, मैसेज आया गुड मॉर्निंग टू यू, योर डैडी एंड योर होल फैमिली। सब में फेल हो गया वो तो। आजकल के बच्चे पढ़ते कहाँ हैं। स्कूल में एक हिंदी के निबंध में, हिंदी के पर्चे में प्रश्न आया गौ माता पर निबंध लिखिए। तो ये अड़ियल टट्टू, इसको कहाँ मालूम गौ माता क्या है। तो उसने लिखा अपने उत्तर में गौ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। ये उसका जवाब था इस प्रश्न में। तब प्रशिक्षक ने उसको देखा और उसको नंबर देते हुए बड़ा 0 दिया, 0 दिया, और उस पर लिखा बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है, और बड़ा 0 लगा दिया उसके पेपर में। बड़ी दयनीय परिस्थिति है हमारे इस भारत की सभ्यता की कि वो जो हमारी मां है। आप लोग कितने लोग अपनी मां से प्रेम करते हैं, हाथ उठाइए। सब। कितने लोग जानते हैं कि अपनी मां की करुणा से और अपनी मां के प्रेम से ही हम पले बढ़े। कितने लोग यहां जानते हैं कि केवल अपनी मां के समर्पण और मां की सेवा से ही हमारे जीवन का अस्तित्व है। और शास्त्र कहते हैं कि हमारी एक नहीं 7 माताएं हैं, और उन 7 माताओं में से एक माता है गौ माता, गाय। और आज इसी राष्ट्र में जहां गौ माता की पूजा की जाती है, जहां गौ माता की सेवा की जाती है, वो मां जो प्रत्येक व्यक्ति को दूध पिलाती है, वो मां जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम देती है, ये राष्ट्र सारे विश्व में गोमांस का एक्सपोर्ट करता है। और सारे विश्व में भारत गोमांस का सबसे बड़ा सेकंड एक्सपोर्टर है। आप विचार कीजिए, क्या हमारी संस्कृति को हो गया, क्या हुआ इस संस्कृति को, भारत की संस्कृति को, इस राष्ट्र की संस्कृति को, भक्ति की संस्कृति को, शास्त्रों की संस्कृति को, कि हम अपनी मां पर इस प्रकार का अत्याचार करते हैं। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जिस प्रकार से हम अपनी मां की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से गोमाता की भी सेवा करनी चाहिए। मुझे स्मरण है, हमारे एक भक्त थे और उन्होंने मुझे कहा कि गोमाता की सेवा करने के लिए तुम गोबर से बना हुआ दंत मंजन जो है उसका प्रयोग करने लगो। कुछ तो नहीं करते, कम से कम दंत मंजन का प्रयोग करो। तो मैंने तो बस ये सुनकर मेरे चेहरे पर ऐसे गोबर का बना दंत मंजन, तो केवल वो कह रहे थे इसलिए मैंने वो दंत मंजन लेकर रख लिया। 2 दिन बाद 200 भक्तों को लेकर हम द्वारका गए। ये प्रसंग मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। और मैंने केवल भक्त ने दिया था दंत मंजन, तो हमने अपनी बैग में डाल दिया और द्वारका चले गए। 200 लड़के आए थे। यात्रा करते करते हम द्वारकाधीश के मंदिर का दर्शन किए और तत्पश्चात हम बेट द्वारका गए। और बेट द्वारका में भीड़ थी, सारे लड़के मंदिर में दर्शन कर रहे थे। हमारा तो दर्शन हो चुका था। हम आकर इसी प्रकार का एक बरगद का पेड़ था और एक चबूतरा बना हुआ था उस पेड़ के इर्द गिर्द। उस चबूतरे पर हम आकर बैठ गए। हमारे साथ एक और भक्त प्रेम किशोर प्रभु, अगर आपको शंका है तो उनसे पूछ लीजिए ये कहानी हुई कि नहीं। हम दोनों वहां पर बैठ गए और दंत मंजन तो मेरे बैग में ही रह गया कि छी, ये गोबर से बना दंत मंजन कौन प्रयोग करेगा, छी। इस प्रकार की भावना मन में थी। शहर में पले बड़े थे, टूथपेस्ट टूथब्रश का प्रयोग किया था, कौन गोबर वोबर सोचेगा। मैं कभी इस प्रसंग को भूलूंगा नहीं। हम बैठे हुए थे और एक गर्भवती गाय वहां पर आई। और यहां भगवान के सामने कह रहा हूं, हाथ रख के कह सकता हूं, सच कह रहा हूं, इस गर्भवती गाय ने हमारी 3 बार परिक्रमा की।
3 बार यूं हमारे और घूमी, और घूमने के बाद आकर मेरी गोद में अपना सर रख दिया जहां मैं बैठा था। और गोद में सर रखते हुए बस यूं अपना सर रख दी, तो मैं थोड़ा सहला रहा था उसको। पहली बार मैंने गाय का इतना करीब से अनुभव किया। जिस प्रकार से एक मां प्रेम देती है, उसी प्रकार से वो मेरे पास आकर गोद में अपना सर रख रही थी। करीब 15 मिनट तक मैं उनको सहला रहा था, और उसके बाद में ये गाय आकर मेरी बाह को, मेरे हाथ को यूं हटाने लगी। और हाथ को हटाकर, किसी ने फोटो लिया होता तो बड़ा बढ़िया होता, वहां अपना सर रख दिया यूं अंदर और शरीर एक तरफ, और आधे घंटे तक बस ऐसी रही। उस शाम को मैं गया, अगले दिन दंतमंजन का प्रयोग किया। पहली बार अपने जीवन में दंतमंजन, गोबर का बना हुआ गोबर मुंह में जा रहा था, लेकिन उस गाय की प्रेम का भी स्मरण हो रहा था, मां के प्रेम का स्मरण हो रहा था, उसकी करुणा का स्मरण हो रहा था। आप सब में से कई लोग गोबर का प्रयोग तो नहीं करेंगे। कितने लोगों को गोबर खाना है, हाथ उठाइए। अरे वाह, बहुत सारे तैयार है या तो मेरे प्रवचन का बहुत प्रभाव हो रहा है लगता। कितने लोगों को गोमूत्र पीने की इच्छा है, बड़ा अच्छा किक मिलता है ये सब हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है, और एक भक्त है जिन्होंने एक ब्रांड बनाया है जिसका नाम है बायोब्लिस। और बायोब्लिस में गोबर, गोमूत्र को लेकर ऐसे ऐसे उत्पादन बनाए हैं कि हम आधुनिक लोग भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी खुशबू, ऐसा झाग, शावर जेल बनाया है जी बायोब्लिस ने गोबर और गोमूत्र का। क्या बोलते हैं आप लोग? नाना प्रकार के साबुन बनाए। जरा देखिए, तो जाकर देखिए, खुशबू लेकर देखिए और पता कीजिए कि इस माता की रक्षा करनी है ना, तो देखिए ना क्या क्या माता देती है हमको। घी, दूध और नाना प्रकार के पदार्थ जो केवल मनुष्य समाज के कल्याण के लिए हैं। और इसीलिए गोमाता करुणा का प्रतीक है। यदि गंगा पवित्रता का प्रतीक है तो गोमाता करुणा का प्रतीक है। इस राष्ट्र ने केवल करुणा सिखाई है। इस राष्ट्र के शास्त्रों ने केवल करुणा सिखाई है। प्रत्येक जीव के प्रति करुणा, प्रत्येक जीव के प्रति दया, ये इस भूमि की संस्कृति है, ये इस भूमि की पूंजी है। और यदि इस भूमि पर बैठे हुए लोग इसी पूंजी को, इसी संस्कृति को, इसी धन को, इसी धरोहर को भूल जाए, तब फिर इस राष्ट्र में शांति और सुख कैसे हो सकता है। और तीसरा जी जो है वो है गीता। यदि गंगा पवित्रता का प्रतीक है, यदि गौ माता इस राष्ट्र के करुणा की भावना का प्रतीक है, तो गीता ज्ञान का प्रतीक है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल भारतीयों ने नहीं पढ़ा है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो देश विदेश में, सारे विश्व में लोगों ने इस शास्त्र की मान्यता प्राप्त की है। मैं जब विदेश जाता हूं तो कई बार वहां के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रचार करने जाता हूं, और उनके लाइब्रेरी में गीता रखी होती है, और उनके कॉलेज में गीता एक क्रेडिटेड कोर्स होता है। यहां जब स्कूल पाठशालाओं में गीता पढ़ाने जाते तो हम कहते कि अरे ये तो केवल एक धर्म का हुआ, हम तो सेक्युलर है, ये है वो है। सारे विश्व में लोग गीता सिखा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ज्ञान के बिना जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। भाइयों और बहनों, महिलाओं और सज्जनों, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। यदि जीवन की दशा बदलना चाहते हो तो सर्वप्रथम जीवन की दिशा बदलिए। दशा तो तब तक नहीं बदलेगी जब तक दिशा नहीं बदलेगी। और दिशा कैसे बदलेगी जी? कौन सा वो ग्रंथ है, कौन सा वो मार्ग है, कौन सा वो ज्ञान है जो जीवन की दिशा बदल दे? अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर पूर्ण रूप से भ्रमित खड़ा था, और गीता के ज्ञान ने अर्जुन के जीवन की दिशा बदल दी। और वास्तव में जब दिशा बदल जाती है तब दशा बदल जाती है। आप सब लोगों ने देखा होगा, लोग आजकल भागते हैं, ट्रेडमिल पर भागते हैं, बाहर नहीं भागते, ट्रेडमिल पर भागते हैं, और एसी लगाते तो एक बूंद पसीना नहीं आता।
ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं और भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, 1 घंटे तक भागते हैं और ट्रेडमिल पर जो रीडिंग है वो दिखाता है कि 10 किलोमीटर तक भागे हैं, लेकिन भाग भाग कर पहुंचे कहां जी? भाग तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, कष्ट तो कर रहे हैं, लेकिन दिशा कहां है? अपनी मेहनत को, अपने कार्य को, अपने जीवन को दिशा कहां है? उसी प्रकार से आज की आधुनिक सभ्यता, आज का ये आधुनिक समाज कार्य तो बहुत कर रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहा है, कष्ट तो बहुत कर रहा है और भाग रहा है, पैसे कमा रहा है, नाना प्रकार की सुविधाओं को अर्जित कर रहा है, लेकिन दिशा कहां है? जब जीवन की अंतिम सांस निकलेगी, कहां जाएंगे हम लोग सब? क्या जीवन को कोई दिशा है? और यदि जीवन को दिशा देना चाहते हैं तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ये तीसरा जी, जो हमारे जीवन को दिशा देता है, हमारे जीवन की दशा को बदल देता है और हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। और इसीलिए हम गीता का आश्रय लेते हैं, गीता के ज्ञान की शरणागति लेते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने हमको गंगा भी दी, हमको गोमाता भी दी और हमको भगवत गीता यथारूप भी दी। और इनकी ही वजह से, परम पूज्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की वजह से सारे विश्व में लोग आज गीता पढ़ रहे हैं। जापानी में गीता है, चीनी भाषा में गीता है, रूसी भाषा में गीता है, फ्रेंच में गीता है, लैट्वियन में गीता है, स्लोवेनियन में गीता है, स्लोवाकियन में गीता है, इटालियन में गीता है। हर भाषा में आज गीता का अनुवाद हुआ है। सारे विश्व में लोग इस ग्रंथ से प्रेरणा लेते हैं। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस राष्ट्र की इस धरोहर को गंभीरता पूर्वक स्वीकार कीजिए और इस मार्ग, गीता के मार्ग से, इस दिशा से अपने जीवन की